हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे एचवीएसी के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कंडेंसर के बारे में कि कंडेंसर की वर्किंग क्या होती है। फ्रेंड्स, तो वाटर कूल्ड जो हमारे चिलर होते हैं उनमें जो हमारा कंडेंसर यूज होता है फ्रेंड्स, दो टाइप का यूजुअली यूज होता है। एक सेल एंड ट्यूब टाइप का। तो जो सेल एंड ट्यूब है ये यूजुअली चिल्ड वाटर सिस्टम मीन्स जो वाटर कूल्ड चिलर होते हैं उनमें यूज होता है। तो इसमें होता है क्या, इसके कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इसके कंस्ट्रक्शन में जो अगर इसके कंस्ट्रक्शन में जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि एक सिलेंड्रिकल कोई चीज़ है। इस सिलेंड्रिकल चीज़ में जो एडजस्ट किया गया है ट्यूब्स को, और जो स्पेस है उसमें एक इनलेट और आउटलेट बनाया गया है। तो जो इनलेट है वो कूलिंग टावर से हमारा पानी क्या होता है, ये कंडेंसर में आएगा, इन होगा, और जो आउट होगा वो कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए हमारा पानी जाएगा। तो ये जो पूरा सिलेंड्रिकल नुमा है, ये स्ट्रक्चर है, इसी को कंडेंसर कहते हैं। इसको सेल एंड ट्यूब टाइप का सेल एंड ट्यूब इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल का मतलब ये हुआ कि जो अब एक लाइन इसमें ऊपर जैसे बना गया है कि कंप्रेसर से कोई गैस आएगी, कोई वेपर आएगा, रेफ्रिजरेंट आएगा। तो ये सेल का मतलब ये है कि जो खाली स्पेस है वो सेल है। इन खाली स्पेस में जो रेफ्रिजरेंट है वो घूमेगा, मीन्स वेपर जो है रेफ्रिजरेंट, लिक्विड गैसियस जो रेफ्रिजरेंट है वेपर फेज में, वो इसमें घूमता रहेगा। बट जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स में क्या होगा, जो कूलिंग टावर के लिए वाटर सर्कुलेट हो रहा है वो केवल वाटर जो है वो ट्यूब्स में सर्कुलेट होगा, और जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा कंप्रेसर से आएगा वो हमारे इन सेल में, सिलेंड्रिकल जो सेल है उस सेल में हमारा रहेगा। तो इसलिए इसको सेल एंड ट्यूब टाइप का कंडेंसर कहते हैं। सेल एंड ट्यूब का जो कंडेंसर होता है इसकी वर्किंग कैसी होती है? वर्किंग इसका प्रैक्टिकली ऐसा होगा कि इसको जो एडजस्ट किया जाता है कंप्रेसर से, जो रेफ्रिजरेंट आएगा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का, उसका एक इनलेट यहाँ दिया जाएगा, वो हमारे सेल्स में सर्कुलेट करेगा। जो हमारा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट रहेगा उसको, उस रेफ्रिजरेंट की गर्मी को, जो हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का रहेगा तो उसमें जो हीट रहेगी उसकी गर्मी को जो हमें एब्जॉर्ब करेगा, मीन्स हीट को जो रिजेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वो हमारा कूलिंग टावर का ठंडा वाटर आएगा, जिसकी वजह से हमारा जो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा रेफ्रिजरेंट को, और पानी वाटर जो हमारा आएगा वो उसका जो टेम्परेचर होगा वो 27 डिग्री टेम्परेचर होगा। जब वो रेफ्रिजरेंट की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने में, और रेफ्रिजरेंट हमारा हीट को रिजेक्ट करेगा वाटर के थ्रू, तो जो हीट वाटर हमारा एब्जॉर्ब होगा उसमें, वो उसका टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा, वो 33 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये वाटर हमारा ट्यूब्स के थ्रू आउट होकर के कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए चला जाता है, जिससे हमारा कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट हमारा जब इन होता है, रेफ्रिजरेंट हमारा कंप्रेसर के थ्रू कंडेंसर में, तो उसका जो फेज़ होता है वो हमारा वेपर फेज़ में होता है। जैसे ही कंडेंसेशन होने के बाद हमारा कंडेंसर से आउट होता है रेफ्रिजरेंट, तो अपने फेज़ को चेंज करता है, यानी हीट को ट्रांसफ़र करता है, और वो लिक्विड फेज़ में हो जाता है। तो कंडेंसर का वर्क ही चिलर सिस्टम में ये है कि वो रेफ्रिजरेंट का जो फेज़ है वो चेंज हो जाएगा कंडेंसर में, मीन्स लिक्विड वेपर जो हमारा आएगा। सो कंडेंसर का वर्क ही यही है कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट वेपर फेज़ में आएगा उसका फेज़ हमारा कंडेंसर में चेंज हो जाएगा। जो रेफ्रिजरेंट का फेज़ है वो गैसियस फेज़ से लिक्विड फेज़ में चेंज हो जाएगा। तो कंडेंसर हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसको, उसका फेज़ चेंज कर देता है, गैसियस से वो लिक्विड फेज़ में बदल देता है हमारे रेफ्रिजरेंट को। तो ये हमारे कंडेंसर का बेसिक वर्क हो गया। होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो, कि मैंने कंप्रेसर के प्रैक्टिकल वर्किंग के बारे में इसमें समझाई है, और उसके टेम्परेचर इन एंड आउट का किस तरह से कूलिंग टावर में इन आउट हो रहा है, और हमारा रेफ्रिजरेंट हीट को कैसे रिजेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और वाटर का टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, ये कंडेंसर का वर्क है।